गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब हमेशा स्वस्थ और अच्छे होंगे। डिवाइन की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो आपको मिल ही जाते हैं टॉपिक पे, तो क्या मतलब एक ही टॉपिक पे क्या ही बात करना। जब मुझे कुछ अलग टॉपिक मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ नए टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, जिसकी जानकारी आपको कोई नहीं देता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे जब सोल जर्नी पे होते हो, आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो आपको कंप्लीशन आपको कैसे मिलता है, कब आप पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हो। डिवाइन से मर्ज होने के बाद आपको कौन से सिम्टम मिलते हैं कि जिससे आपको अपनी पूर्णत्व का एहसास होता है, आपको ये पता लगे कि हाँ, हम पूर्ण हो चुके हैं, हम कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है और अब हमारे अंदर विकार ख़त्म हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से सिंग मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें 6-9 और 9-6 ये दिखता है, और फिर 99-77 नंबर, 169 30 और 15 नंबर, ऐसे नंबर हमें बहुत सारे दिखते हैं। और एक हमें कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का साइन या क्रॉस का जो एक बना होता है सिंबल, मैं आपको दिखाऊंगी। जब वो ऊपर की तरफ होता है, एक फूल का, जैसे ऊपर एक फूल बना हुआ है, नीचे वो दो पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, तो वैसा सीन बनता है। तो वो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी के पूर्णत्व को, डिवाइन फेमिनाइन जब आप बन जाते हो, तो ऐसे सारे सिम्टम आपको मिलते हैं। और जब वही पंखुड़ी, वही फूल नीचे की तरफ होता है, उसकी पंखुड़ियाँ नीचे की तरफ झुकी होती है, तो आपके अंदर की मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी परमानेंट परफेक्ट हो चुकी है, वो संतुलन में आ चुकी है। और फिर आपको एक सिंग दिखता है, जैसे कि एक रिबन का, जो अक्सर कर संतुलन को दिखाता है कि आपके अंदर का रिबन हो चुका है, आप जागृत हो चुके हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हो। ये सिंबल इस बातों को दर्शाता है। जैसे कि रिबर्थ का मतलब हमारा पुनर्जन्म, जो हम पहले थे, हम बहुत पहले मटेरियलिस्टिक होते हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, हम कभी कोई किसी में ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी डेवलप होती है, किसी में ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी डेवलप होती है। तो जब वो दोनों बैलेंस में आते हैं तो हमारा रीबर्थ होता है, एक नया जन्म होता है, हम एक नई एनर्जी बन के इस अर्थ पे सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हमें यही लगता है कि डिवाइन हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। कौन आता है, कौन जाता है, क्या लाइफ में हो रहा है, नो वेरी, कुछ हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं, और हमें एक मतलब बहुत 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 फेथ हो जाता है डिवाइन पे कि हमारे परमात्मा जो हमारे हमेशा साथ रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो कभी हमारे लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है जो देखने में गलत लगता है, पर वो भी हमारे हित के लिए ही हो रहा है, उसमें भी परमात्मा के कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि वो हमारे बेटरमेंट के लिए आगे जाके हमारे लिए कुछ अच्छी प्लानिंग होती है। जब हमारी ऐसी सोच बन जाती है, तब समझिए हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पे डिपेंड हो गए, और हमने आत्मसमर्पण कर दिया, और हमारी लाइफ में सब कुछ हो गया, हमारी दोनों एनर्जियाँ बैलेंस हो जाती हैं। ऐसे इंसान का मतलब आपको, जैसे कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारे साधु महात्मा जो अपनी ये सब मटेरियल लाइफ को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के अलग एक जोन में होते हैं, फिर वो खाने को भी ना मिले, पानी भी ना मिले उनके पास कोई सुख सुविधा ना होती है, फिर भी वो फुलफिल होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के मनन में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ये चीज़ें उन्हीं के लिए होती है। हम मटेरियल लाइफ में रह के, अपनी फैमिली के बीच में रह के अगर ये चीज़ें फील कर रहे हैं, हम परमात्मा से कनेक्ट हो गए हैं, तो ये हमारे लिए भी पूर्णत्व का एहसास होते हैं, हम वो परमेश्वर से कनेक्ट हो गए हैं, ये हमें पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे जैसे हमें सिंबल मिलते हैं, और उसका हमें पता नहीं चलता कि ये सिंबल हमें क्यों दिख रहे हैं। तो और चीज़ों के बारे में तो लोग बताते हैं, पर मुझे इस बारे में आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। एंड थैंक यू ऑल सुनने के लिए।